महाराज कहते हैं विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंतों नाम है। जिस नाम से आप उसे बुलाओगे वो बोलेगा। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। अनंतों ब्रह्मांडों के नायक, सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, सबको काल के जाल से छुड़ाकर अनामी धाम ले जाने के लिए आए हुए दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। धौलपुर की प्यारी प्यारी संगत जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया और मालिक के वचनों को सुनने का कार्य किया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोलते हैं। प्रेमियों, वक्त बहुत नाजुक है, परिवर्तन की बेला इन कगार पर है। गुरु महाराज कहते हैं जब जब परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन सहज में भी हो सकता है, उड़ गई। तो सहज में कब होगा? जब सारे मनुष्यों ने संतों महात्माओं की, गुरु महाराज की अवतारी शक्तियों की बात मान ली होती और सब शाकाहारी हो गए होते, सब सदाचारी हो गए होते, सब ईश्वरवादी हो गए होते, तो परिवर्तन सहज में ही हो जाता, फिर विनाश की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की स्थिति तो ये है, इस मोहल्ले में सत्संग हो रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि इस मोहल्ले के 1/10% भी आदमी यहाँ नहीं आए होंगे। मानने की बात तो दूर की बात है, क्योंकि क्या कहा गया है कि बाड़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धनती तारा, और मानई मात पिता नहीं देवा, और साधुर संत करावई सेवा। गुरु महाराज कहते हैं एक रावण को मारने के लिए राम को अवतार लेना पड़ा, एक कंस का वध करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, लेकिन अब तो घर घर में रावण है, घर घर में दुशासन है। अब राम के आने से भी काम चलने वाला नहीं है, अब कृष्ण के आने से भी काम चलने वाला नहीं है। तब क्या होगा? गुरु महाराज के वचन बता रहा हूं आपको। मनुष्यों के किए हुए खोटे कर्मों की जो तलवार है वो ही उनका विनाश कर देगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बड़े बड़े पापी दुराचारी जीव, चाहे वो कितने भी अहंकार में हो गए हों, लेकिन कुदरत के एक झटके को झेल नहीं सकते। एक झटका आया अभी तुर्की और सीरिया में, कितनी देर का था? 13 सेकंड का, लाखों में धराशायी हो गए। जब 30,000 बिल्डिंगें गिरी हैं तो ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं कि वो 21,000 मर गए, 25,000 मर गए। 30,000 में का एक ही आदमी रह रहा था, एक एक बिल्डिंग में एक आदमी रह रहा था। तो बहनों भाइयों, वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रथम गुरु महाराज के वचन को हमें पालन करना है। ये गुरु महाराज के वचन है कि हमको अवश्य भोजन का परित्याग करना है। यानी कि सत्संग में आए हो तो कम से कम इतना तो लेकर जाओ कि शाकाहार का संकल्प लेके लौटो। जब परमात्मा ने तुम्हारे लिए हजारों तरह के व्यंजन बनाए हैं, दूध है, दही है, मेवा है, मिष्ठान है, सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, उनको खाइए ना। गुरु महाराज क्या कहते थे? बच्चों, तुम बहुत खाना खाते हो तो एक के ऊपर 100 गिलास दूध पी जाओ, वो लिखेगा नहीं कि इसने ये पाप किया है। बोरियों की बोरियां आटा खा जाओ तो भी नहीं लिखेगा, घी के टीन पी जाओ तो भी लिखने वाला नहीं है वो, इसने ये पाप कर्म किया है। लेकिन जैसे ही तुमने अगर एक अंडा भी खा लिया तो वो जो दूत बैठे हुए हैं तुम्हारे कंधों पर, वो लिखना शुरू कर देंगे कि इसने एक अंडा खा लिया। अंडे में भी तो किसी का लाल पल रहा है। अरे छोड़ देते हो भोजन जिसमें बाल होता है और खा जाते हो वो अंडा जिसमें किसी माँ का लाल होता है। भाई वो मुर्गी का बच्चा है तो मुर्गी उसकी माँ है। तो आपको गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जैसा बनाया है आप वैसे बन के रहिए।
शेर कभी दूध नहीं पीता है। पीता है क्या बहनों भाइयों? नहीं। शेर कभी सब्जी नहीं खाता है। शेर कभी पका के मांस भी नहीं खाता है। और हम क्या करते हैं? अगर हम मांसाहारी हैं तो उसकी मूल अवस्था में उसको खाइए ना। जैसा मांस होता है उसमें नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी आप क्यों मिलाते हैं? उसमें तरह तरह के मसाले क्यों मिलाते हो? तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज ने पहचान बताई कि जो मांसाहारी होते हैं रात को उनको दिखाई देता है, वो जीभ से पानी पीते हैं तपाक तपाक करके। और अपन कैसे पीते हैं? अपन मुंह से लगा के पीते हैं। उनको रात को दिखाई देता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तीसरी पहचान बताई, उनको पसीना नहीं आता है, हमको पसीना आता है। वो जुड़वा मैथुन करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। तो हमारे ये नाक दांत हैं ना, ये छोटे होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं उनके। तो हमको भगवान ने मांसाहारी बनाया ही नहीं है, हमको शाकाहारी बनाया है। इसलिए सत्संग तो हम लोग क्या सुनाते हैं? हम तो गुरु महाराज के वचनों को आपको बताते रहते हैं। हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाओ सब। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और संग में गुरु महाराज के वचन भी बताते हैं कि जो नहीं मानी बात हमारी तो हो जाएगी आफत भारी। तो ये क्या होता है? ये कुदरत रूपी जो हमारी जननी है, हमारी माँ है, हमारे पाप कर्मों को एक सीमा तक बर्दाश्त करती है और उसके बाद हमारे पापों को हमारे ऊपर ही उड़ेल देती है। अभी तक तो उड़ेल चुके होते, लेकिन बचाने वाले कौन हैं? ये सतगुरु जो है कि घिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अभी तक ये संसार खाक हो गया होता, क्योंकि एक संत आए थे इनायत साहब, उनके वचन तो बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था 1970-80 में गदला सभी साफ हो जाए। इनायत साहब के वचन बता रहा हूँ, 80 तक ही विनाश हो गया होता, लेकिन गुरु महाराज कुदरत के और हमारे बीच में आके खड़े हो गए। भैया थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा समय और दे दो, क्योंकि मेरे बंदे, मेरे प्रेमी गली गली में जाकर मेरे संदेशों को लोगों को सुना रहे हैं। जो सुधर जाएंगे, जो समझ जाएंगे, जो शाकाहारी हो जाएंगे, जो ईश्वरवादी हो जाएंगे, जो जय गुरुदेव नाम अपने घरों पर लिख लेंगे और अपने मन में जो जय गुरुदेव नाम का स्मरण करने लगेंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने कितना टाल दिया? कहाँ 80 और कहाँ आज कौन सा सन चल रहा है? 2023। इतना समय टाल दिया, फिर भी लोग सुधरे नहीं, संभले नहीं। तो अब तो भैया विनाश के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि जब दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को देने वाला नहीं हूँ, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया था तो अब विनाश के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी तरह गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि आपने गुरु वचनों को, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, शाकाहारी नहीं हुए, सदाचारी नहीं हुए, इसी तरह से अवच्छ भोजन करते रहे, बुद्धि नाशक नशा करते रहे, परनारी गमन करते रहे, रिश्वत लेते रहे, झूठ बोलते रहे, व्यभिचार पापाचार करते रहे, तो कुदरत के द्वारा असमयी काल कल्पित होने के लिए तैयार हो जाओ। बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों, हम तो यही हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आए हुए हैं कि सभी शाकाहारी, हम सबका मंगल चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज विनाश नहीं चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज तो ये चाहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी जीवात्मा जगे और सबके मानव धर्म के द्वारा सबको परमात्मा की प्राप्ति हो। तो हम तो इस कार्य के लिए निकले हुए हैं। और हमारे ग्वालियर में तो, यहाँ तो शायद सत्संग होते नहीं होते पता नहीं है, गली गली में सत्संग होते रहते हैं। और इतने लोग जाग गए हैं, इतने लोग शाकाहारी हो गए हैं। पिछले 6 महीने से तो ग्वालियर में सुबह सुबह शाकाहार की रैली निकल रही है।
हर आदमी को मालूम है कि ये जय गुरुदेव वाले ये घूम रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि विनाश होने वाला है, इसलिए सबके सब साकारी हो जाओ। तो बहनों भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले ही बहुत समय आपका लिया जा चुका है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।